हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विवास वन एजुकेशन फाउंडेशन। स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारी न्यू टॉपिक। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आप लोग ने पहले लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट क्लास में आप लोग ने किया होगा अल्फ़ाबेट सीरीज बोल के, देन नंबर सीरीज बोल के। ठीक है, तो आज जो होगा वही मिक्सचर है हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज भी एंड नंबर सीरीज भी, दोनों को मिला के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमारी टॉपिक रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि ये जो टॉपिक होगी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, आप अगर रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग आपकी एज अ सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा रही है, तो उन सभी एग्जाम्स में लाइक बैंक हो गया, ठीक है, देन बैंक हो गया, आपकी एसएससी की एग्जाम्स होती है, रेलवे की एग्जाम्स होती है, यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स आती है, ठीक है, यूपीएससी में हो गए, ठीक है, स्टेट लेवल के जो भी आप एग्जाम देते हैं, लाइक वेस्ट बंगाल पुलिस की आप देते हैं, ठीक है, कांस्टेबल की देती है, वो सारे ही, लेडी पुलिस की होती है, वो सारे ही एग्जाम्स में, या अदर देन दिस जो भी एग्जाम होगा आपका, ठीक है, जहाँ जहाँ आपकी रीजनिंग आपकी सब्जेक्ट पूछी जाती है, रिक्वायर होती है, उन सब जगह में ये सारी टॉपिक हमारी इंक्लूडेड है, मतलब आती ही आती है। ठीक है, तो आप लोग, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जितने भी सीरीज मैंने करवाई हैं, चैप्टर्स मैंने करवाए हैं, उसे आप जरूर देखिएगा। किसी भी किस्म का डाउट अगर आपको फील होता है कि नहीं इस पार्ट में डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगर कमेंट करके डाउट सॉल्व हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, हम क्लासेस दोबारा से लगा सकते हैं इस पे, डाउट क्लासेस, डाउट सेशन भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी टॉपिक की मतलब लाइक जनरल इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक के तरफ में, आज की क्लास की तरफ में। ठीक है, सो आज हमारी पार्ट 1 है। मैंने आज यहाँ प्री टू एडवांस इसलिए लिखा है क्योंकि हम अब थोड़ा सा एडवांस लेवल में, हर टॉपिक में आपको एडवांस लेवल करा तो रही थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और मेंस की क्वेश्चंस को भी ऐड करा जाएंगे। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाएंगे या फिर एडवांस लेवल पार्ट 2 में जाएंगे, तब वहाँ पर हम थोड़ी सी एडवांस लेवल और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारी आज की। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे और बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आप एक मिनट, इसको मैं साइड कर दूं। हाँ, सो जैसे कि आप लोग ने अल्फ़ाबेट सीरीज में, जब हमारी फर्स्ट क्लास थी अल्फ़ाबेट सीरीज़ की, उस वाले में आपको मैंने बताया था, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था, राइट। प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी, ए का प्लेस वैल्यू 1 है, बी का प्लेस वैल्यू 2 है, इसके बारे में बताया था। ठीक है, दूसरे नंबर चीज़ में मैंने ये बताया था, ये पहला नंबर। दूसरे नंबर बात ये था कि मैंने अपोजिट वैल्यू के बारे में भी बताया था कि ए की अपोजिट जो होती है वो हमारी जेड होती है, बी की अपोजिट हमारी वाई होती है, ठीक है, सी की अपोजिट हमारी एक्स होती है, ये सारे मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो वही आपको आज थोड़ी सी बेसिक दोबारा से रिवाइज कर रही है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, रीजनिंग में 50% आपका जो होता है वो टॉपिक रिलेट करता है यही अल्फ़ाबेट से। ठीक है, यही अल्फ़ाबेट से रिलेट करता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट, नंबर, यही कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ प्लेस वैल्यू लग रही है, अपोजिट वैल्यू लग रही है, कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, वो सारे ही आपके जो है कहीं ना कहीं एक सिमिलर टाइप के टॉपिक में आ जाते हैं। और जो बचे हुए 15 टॉपिक है, 50% है, उसमें आपकी मिलती है पजल्स आती है। ठीक है, उसमें आपको पजल्स मिलती है, थोड़ी सी हाई लेवल आपकी जैसे क्रिटिकल रीजनिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी भी आपको देखने को मिलती है, लेकिन 50% टॉपिक आपका कहीं ना कहीं घूम फिर के वही अल्फ़ाबेट सीरीज, वही कोडिंग डिकोडिंग, वही नंबर सीरीज, वही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सारी चीज़ें में घूमती रहती है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक वैल्यू मतलब बेसिक आपको क्लियर है ना, तो आप अच्छे से रीजनिंग क्लियर कर लोगे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं होता है रीजनिंग पढ़ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो है मैंने आपको ए टू जेड आपको मैंने बताया था। ठीक है, मैंने बोला था इसे हम 2 पार्ट में बांटेंगे 13 करके। ठीक है, हमने पता है टोटल ए टू जेड में हमारा टोटल लेटर्स कितनी होती है, 26 होते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, 2 पार्ट में बांट दिया, 13 और 13 में। जो 13 पहला पार्ट होगा, वो 13 क्या होगा हमारा, ए से एम तक होगा। ठीक, एंड जो नेक्स्ट 13 होगा वो क्या होगा हमारा, एन से जेड तक होगा। ठीक है, अब मैंने इसको ए से एम ऐसे लिखा और एन से जेड ऐसे लिखने का रीजन ये है, देखो आप यहाँ देख रहे हैं, ए से एम तक यहाँ लिखा, देन एन को यहाँ लिखा, यहाँ नहीं लिख के, एन को यहाँ ना लिख के मैंने क्या लिखा, यहाँ से स्टार्ट, अपोजिट रिवर्स तरीके से लिखा। वो इसलिए लिखा क्योंकि प्लेस वैल्यू तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ में हमें पढ़ना है अपोजिट वैल्यू। और मैंने आप लोगों को अच्छे से फर्स्ट क्लास में बताया था कि अपोजिट वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी सम ऑफ
सम ऑफ जो पेयर होंगे, सम ऑफ जो पेयर होंगे, अपोजिट वैल्यू होंगे, सम ऑफ जो अपोजिट वैल्यू के जो पेयर होंगे वो कितनी होनी चाहिए, 27। ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, 27। तभी आप इसको अपोजिट वैल्यू भी बोल सकते हो। उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि m तक मैंने लिखा इसको नॉर्मली अल्फाबेटिक ऑर्डर में, फिर n से मैं रिवर्स चले गए, क्यों गए इसे देख लेते हैं। क्या रिवर्स जाना जायज़ था या नहीं, क्योंकि मुझे 27 वैल्यू चाहिए। m का वैल्यू पता है 13 होता है, ठीक है, और n का वैल्यू मुझे पता है 14 होता है। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगी तो ये 27 आ जाएगा। आया, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ ये m है और ये n है, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने जो अपोजिट है वही आपस में उसके ही जस्ट नीचे लिख दिया है, ताकि आप लोगों को क्लियर ही दिख जाए कि कौन किसके अपोजिट है। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक भी आपको बताई है, पढ़ाई है। ठीक है, तो आई होप अगर आपने देखी होगी तो याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो आप लोगों को लाइक दोबारा से आप विजिट कर सकते हो उस चैनल पर, मतलब उस वीडियो पर जो हमारी फर्स्ट टॉपिक थी, फर्स्ट हमारी जो वीडियो रही होगी उसी के ऊपर में। ठीक है, ये थी हमारी अपोजिट वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या है, सिंपल कुछ नहीं है। ए हमारे पहला आता है तो पहला, बी हमारे दूसरे में आता है, सी हमारे तीसरे में आता है, डी हमारे चौथे में आता है। 26 लेटर्स होते हैं तो इसका मतलब जेड जो आता है हमारा 26 नंबर पर आता है, तो ये सबसे लास्ट आया। तो यही हमारी होती है प्लेस वैल्यू एंड अपोजिट वैल्यू। ठीक है, इसको पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, कहानी बना के भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आजाद नाम का बॉय था। ठीक है, तो ए और जेड से देखो आजाद आ गया, ये रहा ए जेड, आजाद नाम का बॉय, बॉय मतलब BOY, ये रहा बॉय था। क्रैक्स खाता था, CRAX, क्रैक्स हो गया तो सी का अपोजिट एक्स आ गया। माउंटेन ड्यू पीता था, DEW, देखो माउंटेन ड्यू पीता था। ठीक है, एवरेस्ट पर इवनिंग में फन करता था, इवनिंग में तो देखो इवनिंग का भी मैं ई और वी आपस में अपोजिट हो गया। ठीक है, फन करता था, GT रोड में हाई स्कूल था उसका। इंडियन रेलवे पे बैठ के जंगल क्वीन के साथ में काला पानी गया। ठीक है, काला पानी के स्टेट गया, वहां पर लव करके, LOVE, देखो LOVE में L और O जो है आपका अपोजिट होता है, और VE भी आपका कहीं ना कहीं अपोजिट होता है। लव में देखो आपका LO भी आपका अपोजिट मिलेगा और VE भी आपका अपोजिट मिलेगा। ठीक है, तो लव करके मैन बन गया, तो MAN, मैन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रिक बताए थे। कुछ ट्रिक इसमें ये भी चल रहा था, कुछ कुछ चीजें जहां पर आप ट्रिक लगा सकते थे, जैसे कि M फॉर मेरा होता है, M से मेरा, और इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है 13, तो मेरा 13, मेरा 13 आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया था। आई है तो आई को आप ऐसे भी आ सकते हैं कि I9। ठीक है, I9, ठीक है, I9 ये थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहे हैं ना, तो I9 आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है, आप जरूर उस चीज़ में ये जा सकते हैं। जैसे कि T20 होता है, T20 आप गेम खेलते हैं, मैच देखते हैं, तो T20, तो टी का प्लेस वैल्यू भी 20 हो गया। ठीक, तो प्लेस वैल्यू याद रखने का, अपोजिट वैल्यू याद रखने का ट्रिप्स मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी है, और अभी मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया है, आप जरूर इसे विजिट करके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, जरूर देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आता है मेन टॉपिक, मेन मुद्दा। ठीक है, मेन मुद्दा ये है कि हमने पढ़ा था लेटर अल्फ़ाबेट, पहला जो टॉपिक था हमारा वो था हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ऊपर में। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ऊपर में। उसके बाद हमने सेकंड जो चैप्टर पढ़ा था वो हमने नंबर सीरीज़ के ऊपर में पढ़ा था, कि नंबर सीरीज़ क्या होता है वो देखेंगे। ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ था, अब नंबर सीरीज़ था। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ है हमारी, ये जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं लेटर सीरीज कॉन्सेप्ट, ये सेम ही है। यहाँ देखो सारे में अल्फ़ाबेट है, लीटर से है ना, लीटर से देखो, देखिए बहुत सारे लेटर्स मैंने लाइन से लिख दिए है, तो इसको आप लेटर सीरीज बोलेंगे। ठीक है, देन मैं नेक्स्ट अगर ले जाऊँ आपको, मैं आपको 1 मिनट में ले जाती हूँ नेक्स्ट पेज। तो देखिए यहाँ पर, देखिए सारे नंबर से नंबर्स है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स, तो ये नंबर सीरीज हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट ले जाती हूँ, तो देखिए यहाँ आया है मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज में देखिए अल्फ़ाबेट है, सिंबल भी आ गया, फिर यहाँ नंबर भी आ गया, फिर सिंबल है, अल्फ़ाबेट है, तो इसको आप कहते हैं मिक्स सीरीज। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे मिक्स सीरीज। ठीक है, तो अब ये है क्या, तो अल्फ़ाबेट सीरीज में आपने जो भी पढ़ा और नंबर सीरीज में आपने जो भी पढ़ा, अब आप इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, और मिक्स करके क्या करेंगे, इसको मिक्स सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं थोड़ा सा अल्फ़ाबेट के बारे में, अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में।
हाँ, तो ये एक सीरीज है। आप लोगों को मैंने बताया था जब भी कोई सीरीज स्टार्ट होता है तो आपने क्या करना है, जहां आपका लेफ्ट हैंड है उसको लेफ्ट साइड बता दो, जहां आपका राइट हैंड है उसको आप राइट एंड बता दो, इसको आप लेफ्ट एंड बता दो, इसको राइट एंड बताना, एंड हैंड नहीं बताना है, ठीक है, लेफ्ट एंड बताना है। एंड मतलब छोर, जो बायां छोर होता है ना एकदम लास्ट एंड, ठीक है, राइट एंड जो राइट दायां छोर होता है ना वो राइट एंड, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। तो ये लेफ्ट एंड आ गया, ये राइट एंड आ गया। अब मैंने पूछा कि भैया बताइए जरा कि लेफ्ट एंड से, ठीक है, लेफ्ट एंड से, ठीक है, लेफ्ट एंड से चौथे नंबर पर कौन होगा। तो ये लेफ्ट हैंड है, आपको तुरंत पता चल गया कि ये लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड से चौथे नंबर पर, तो ये तो लेफ्ट हैंड से पहले नंबर पर आया, ये दूसरे पर आया, ये तीसरे पर आया, ये चौथे पर आया, मतलब डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक, अब मैंने पूछा कि चलो ठीक है, मुझे बताइए जी जरा कि राइट एंड से 10 नंबर पर क्या आएगा, 10th नंबर पर कौन होगा। तो ये आपको राइट हैंड है, राइट हैंड जैसे लिखा आपने राइट हैंड पर पहुंच गए। तो राइट नंबर से पहला नंबर कौन आया, ये आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, तो कौन आया आपका, जे आया, मतलब 10th नंबर पर कौन आया, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, जे होगा। तो लेफ्ट हैंड से कौन बना, डी, राइट हैंड से कौन बना, जे बना। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा। अगर मैं बोलूं कि भैया आप बताइए जरा कि लेफ्ट हैंड से, नहीं, आप बताइए जरा कि राइट हैंड से, राइट हैंड से जो पांचवें नंबर पर है ना, मतलब फिफ्थ नंबर पर है, उसका 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 सिक्स्थ राइट क्या होगा, उसका सिक्स्थ राइट क्या होगा, ये जरा बताइए। मतलब क्या है, नहीं सिक्स राइट नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, सिक्स लेफ्ट क्या होगा, मैं थोड़ा मिस्टेक करके, सिक्स लेफ्ट क्या होगा। मैंने क्या बोला, राइट एंड से, तो राइट एंड सबसे पहले जाना है, यहाँ पर ये आपका राइट एंड है। राइट एंड से जो पांचवें नंबर पर होगा ना, राइट एंड से जो पांचवें नंबर पर, तो पहले गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 नंबर पर आपका कौन आया, आर आया, ठीक है। पांचवें नंबर पर जो होगा उसका सिक्स्थ लेफ्ट कौन सा होगा, सिक्स्थ लेफ्ट का मतलब ये आर है, इसका लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसका राइट कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इसका लेफ्ट कहाँ है, ये रहा। तो इसका लेफ्ट जब इधर जाओगे तो इधर से जो पहला आएगा वही पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, करते करते सिक्स पर जाना है। तो इसका आर का लेफ्ट में पहला कौन आ रहा है, आर के तुरंत लेफ्ट में कौन आ रहा है, पहला एक, ऐसा आ रहा है, दो आ रहा है, 3, 4, 5 और 6, तो कौन आया, आर के सिक्स लेफ्ट पर आपका वी आया। ठीक है, तो इसका मैंने एक ट्रिक बताया था ना, जहां पर डायरेक्शन आपका अलग आ जाए, मतलब राइट आ गया, यहाँ आपका लेफ्ट आ गया, तो आपने क्या करना है, राइट प्लस लेफ्ट करना है, मतलब 5 और 6 को राइट से 5 लेना था और लेफ्ट से आपको 6 लेना था, इनको क्या करना है, प्लस करना है, मतलब 11। अब आप देखो डायरेक्टली आप 11 नंबर यहाँ से राइट हैंड से जाना था ना, तो राइट हैंड से डायरेक्टली 11 पर जा सकते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, देखो वी हमारा 11 आया तो हमारा आंसर वी आया 11। तो आप ऐसे 5 पहले जाके फिर यहाँ जाना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली आप 11 काउंट करके वी पर पहुंच सकते थे। ठीक है, यही चीज आप जब लेफ्ट हैंड से करोगे तो सेम राइट एंड लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, तो करना होगा ये। और अगर राइट और राइट का कॉन्सेप्ट आया, सेम डायरेक्शन आया तो माइनस, ये लेफ्ट एंड लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आया तो माइनस, बस राइट और लेफ्ट अलग अलग डायरेक्शन आया तो प्लस करना है। और यही चीज मैंने आपको किसके लिए बताया था, ये चीज आपको नंबर सीरीज के लिए भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम नंबर की बात करेंगे, नंबर में भी हम बात करेंगे, सेम ही होगा। ठीक है, सेम ही होगा कि मैं बोलूंगी कि भैया आप बताइए जो फिफ्थ, जो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से जो हमारा लेफ्ट हैंड से जो हमारा पांचवा डिजिट होगा, फिफ्थ डिजिट जो होगा, फिफ्थ डिजिट जो होगा उसके उसके सेवेंथ राइट में, उसके सेवेंथ राइट में कौन है, उसके सेवेंथ राइट में कौन होगा। तो लेफ्ट हैंड हमारा ये रहा, लेफ्ट हैंड का फिफ्थ डिजिट कौन सा होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ डिजिट हमारा ये आया। और उसके सेवेंथ राइट मतलब ये 8 का राइट इधर जाएगा, लेफ्ट इधर जाएगा, तो राइट इधर जाएगा, तो राइट में पहला राइट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 7 नंबर पर कौन आया, हमारा 8 आया। तो हम डायरेक्टली ये भी कर सकते थे, देखो लेफ्ट पूछा गया है, यहाँ राइट पूछा गया है, लेफ्ट में 5 है, राइट में 7 है, प्लस कर देंगे, लेफ्ट राइट अलग अलग कॉम्बिनेशन
एडिशन है तो 12 प्लस कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 12 पर 8 आया, मैं ऐसे करके भी गई तो 8 आया, जब प्लस करके भी गई तो भी मेरा आंसर 8 आया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जब भी अलग अलग डायरेक्शन पूछा जाए तो आप लेफ्ट प्लस राइट करो, ठीक। जब भी आपको सेम डायरेक्शन पूछा जाए तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट करो, और जब भी राइट डायरेक्शन पूछा जाए तो राइट माइनस राइट करो, ये करा जाना। ये करते हैं ये तीन चीज करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बेसिक था। चलते हैं नेक्स्ट, मिक्स कॉन्सेप्ट। इसमें भी सेम ही करना है, ठीक है, इसमें भी सेम ही करना है, लेकिन इसमें क्या क्या है देखो, एक है आपका अल्फाबेट मतलब लेटर, ठीक है, एक है आपका अल्फाबेट मतलब लेटर, दूसरे नंबर पर आपका है क्या, नंबर, तीसरे नंबर पर आपका क्या है, सिंबल। देखो इन तीनों चीजों का जो है मिश्रण है ये पूरा सीरीज, है ना। ये पूरा सीरीज में अल्फाबेट आ रहा है, सिंबल आ रहा है, यहाँ देखो नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अल्फाबेट है, यहाँ नंबर है, सिंबल है, ये पूरा मिक्स है इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का मिक्स है। तो इसको हम बोलते हैं जहां पर अल्फा न्यूमरिक सीरीज हो, ठीक है, और सिंबल का भी इसमें मिश्रण भी हो, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमरिक सीरीज, ठीक है। तो ये जब भी अल्फा न्यूमरिक सीरीज आएगा तो इस तरीके से आएगा, और अलग अलग तरीके से भी पूछे जाते हैं, तो ये एक इसका बेसिक तरीका है। और इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको बताया, कि अगर लेफ्ट लेफ्ट का पूछा जाएगा तो माइनस करना है, राइट राइट पूछा जाएगा तो माइनस करना है, और लेफ्ट प्लस राइट का पूछा जाएगा मतलब अलग अलग डायरेक्शन को बोलेगा तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है, ये चीज छोड़ना है, ठीक। लेफ्ट आपका ये रहा, राइट आपका ये रहा, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया। चलो एक क्वेश्चन को मैं आपको और समझाती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पूछा एक चीज, इसके अलावा ये तो हमने देख लिया, अब हम थोड़ा सा चलते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन में, कि मैंने पूछा कि मुझे बताइए इस पूरे सीरीज में, ठीक है, कोई एक नंबर है, ठीक है, मुझे बताइए कोई पूरे सीरीज में कितने नंबर है, हाउ मेनी नंबर, कितने ऐसे नंबर्स है, ठीक है, जो प्रिसीड कर रहा है, प्रिसीड कर रहा है लेटर से, ठीक है, जो प्रिसीड कर रहा है लेटर से, एंड सक्सीड कर रहा है किससे, हमारे सिंबल से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, हाउ मेनी नंबर्स, तो आपको नंबर्स के बारे में बताना है, कितने ऐसे नंबर्स है, तो आपने क्या करना है, नंबर्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले नंबर्स बोले तो एन, ठीक है, नंबर बोले तो एन, लेटर बोले तो एल, और सिंबल बोले तो एस, ठीक है, ये याद रखो, नंबर बोले तो एन, लेटर बोले तो एल, सिंबल बोले तो एस। लेटर को कभी कभी अल्फाबेट भी बोलते हैं, तो अल्फाबेट और लेटर एक ही बात हुआ, आप दोनों को कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा नंबर, आपसे पूछा गया है क्या, नंबर के बारे में, नंबर लिखा, बोला है ऐसे कितने नंबर्स है, मतलब आपको क्वेश्चन में किसको काउंट करना है, नंबर्स काउंट करना है, ठीक है, नंबर्स है जिसके पीछे प्रिसीडेड बोला है ना, प्रिसीडेड बाय, यहाँ लिख दूंगी प्रिसीडेड बाय लेटर, तो प्रिसीडेड बाय लेटर मतलब ये नंबर के पीछे क्या होना चाहिए, लेटर, और सक्सीडेड बाय सिंबल, तो ये नंबर के आगे क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। क्लियर, कितने ऐसे नंबर है जिसके पीछे लेटर है, जिसके आगे सिंबल है, तो चलो देखते हैं। तो इसमें मैं हमेशा आपको फर्स्ट क्लास जो हुआ था उसमें भी मैंने आपको बोला था, जब भी हम लेटर नंबर सिंबल देखेंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो चीज को देखेंगे जो हमारा आई कैचिंग होगा, ठीक है, आई कैचिंग में हम नंबर और लेटर और सिंबल तीन में से देखेंगे, तो सबसे पहले हम सिंबल हमारा आई कैचिंग होगा, ठीक है, सिंबल हमें बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। अगर सिंबल ना रहा, लेटर और नंबर रहा, तो हम नंबर की तरफ टर्न करेंगे, और अगर नंबर नहीं रहा, सिर्फ लेटर रहा तो लेटर ही जाएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। और लेटर में भी दो चीज, एक वोवल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, जब वोवल और कॉन्सोनेंट के ऊपर में बोला जाएगा तो वोवल की तरफ पहले मूव करेंगे। मतलब क्या है कि नंबर लेटर और सिंबल है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सिंबल, मतलब हम उल्टा तरफ से जाएंगे, मतलब हम सिंबल देखेंगे, उसके पीछे नंबर देखेंगे, उसके पीछे लेटर देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सिंबल कहाँ है, ये रहा, सिंबल के पीछे नंबर चाहिए था, ये रहा, नंबर है क्या, नहीं है, तो काटो, ये हटाओ सिंबल, ये सिंबल है, पीछे नंबर चाहिए था, नहीं है, हटाओ, ये सिंबल है, पीछे नंबर चाहिए था, ठीक है, लेकिन नंबर के पीछे में लेटर चाहिए था, क्या लेटर है, नहीं है, तो ये भी हटाओ यहाँ से। यहाँ देखो ये सिंबल है, पीछे नंबर चाहिए था, उसके पीछे लेटर, तो है क्या, लेटर नहीं है, हटाओ इसको। ये नंबर है, पीछे हमको नंबर चाहिए था, सॉरी ये सिंबल है, पीछे हमको नंबर चाहिए था, और उसके पीछे लेटर चाहिए था, तो जी हाँ, तो हमारा एक नंबर कौन सा बना, ये 5, ठीक है, एक नंबर हमारा कौन सा बना, ये 5, ठीक।
दूसरा देखो ये भी सिंबल है, पीछे में हमको नंबर चाहिए था, नहीं तो ये सिंबल कोई काम का नहीं। फिर देखो ये सिंबल है, पीछे में नंबर चाहिए था, नहीं ये सिंबल भी काम का नहीं आया। ये देखो सिंबल आया, सिंबल के पीछे हमको नंबर नहीं चाहिए, हमको ये वाला काम का नहीं है। सिंबल है, सिंबल के पीछे नंबर, जीरो तो आपका नंबर होगा, और नंबर के पीछे लेटर, तो आई आपका नंबर सॉरी लेटर होता है, इसका मतलब ये जीरो जो है आपका क्या हो गया, कंसीडर करा जाएगा। फिर देखो ये सिंबल है, सिंबल के पीछे आपका नंबर आया, नंबर के पीछे आपका लेटर आया, तो इसका मतलब ये नंबर को भी आप काउंट करोगे, ठीक है। फिर यहाँ देखो सिंबल है, सिंबल के पीछे नंबर चाहिए, तो नहीं ये सिंबल नहीं काउंट करना है। सिंबल है, नंबर है, लेटर नहीं है, तो हटाओ ये सिंबल, ठीक है, बस खत्म। अब तो है नहीं, इसका मतलब टोटल एक, तो दो और तीन, टोटल तीन ऐसे नंबर आपको मिले जिसके पीछे में आपको क्या था, लेटर था, जिसके आगे क्या था, सिंबल था, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ना रह के यहाँ पर सिंबल लिख सकती हूँ, यहाँ नंबर लिख सकती हूँ, कुछ भी आ सकता है, तब आपको आपको क्या करना है, सिंबल देखना है, सिंबल के पीछे लेटर, सिंबल के आगे नंबर, ठीक है। अगर लेटर होता फिर लेटर होता फिर सिंबल होता, ठीक है, और फिर से सिंबल होता तो दो सिंबल, उसके पीछे लेटर, ऐसे देखना होगा। तो ये चीज आपका क्या है, मिसिंग सीरीज नंबर में, मतलब अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में, ताकि और अच्छे से क्लैरिटी बन सके, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देख लीजिएगा। जैसे कि ये आपको सीरीज दी गई है, छोटी सी सीरीज है, देखिए यहाँ से यहाँ आपकी छोटी सी सीरीज है, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट हैंड होती है, ये आपकी राइट हैंड होती है, जहां आपकी राइट हैंड होती है वही राइट एंड होती है, जहां आपकी लेफ्ट हाथ होती है, लेफ्ट एंड होती है, हैंड होती है, वही आपकी लेफ्ट हैंड है, ठीक है। पूछे हाउ मेनी सिंबल्स, देखो सिंबल्स के बारे में पूछ रहा है कि आर देयर बिटवीन एफ और एच, एफ और एच, पहले देखो एफ कहाँ है, एफ ये रहा हमारा, एच कहाँ है, देखो ये रहा एच है। तो पूछा है कि कितने सिंबल होंगे एफ और एच के बीच में, ये रहा एच है, तो पहला सिंबल ये है, उसके बाद दूसरा सिंबल ये है, और एफ फिर ये है, मतलब एफ ये रहा, एच ये रहा, इन दोनों के बीच में सिर्फ स्टार और एंड ही है जहां जो आपके सिंबल दिख रहे हैं, मतलब टोटल आंसर क्या हो जाएंगे, इसके टू बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, टोटल आंसर क्या बन जाएंगे आपके, टू बन जाएंगे, कि आपको एक ये सिंबल दिख रहा है और एक ये सिंबल ही दिख रहा है, इसके अलावा कोई सिंबल ही नहीं है, ठीक। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है, समझ आया होगा। यही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, थोड़ी इजी भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द फिफ्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ परसेंटेज, ये परसेंटेज है, आपको परसेंटेज बोला गया है, परसेंटेज कहाँ है, ये रहा, इस परसेंटेज के फिफ्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट, इस परसेंटेज के लेफ्ट का पांचवा नंबर पर कौन होगा, तो ये इसका लेफ्ट कौन होगा, ये आपका राइट होगा, ठीक है, ये आपका लेफ्ट होगा। तो परसेंटेज के पहला लेफ्ट कौन है, टी है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो फिफ्थ ये है, तो इसका आंसर क्या होगा, फिफ्थ लेफ्ट में कौन हो गया, आपका एंड आ गया, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका, ये एंड हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बेसिक था ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, देखो अल्फाबेट्स बोलो या लेटर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो हाउ मेनी लेटर्स या अल्फाबेट्स आर देयर बिटवीन स्टार एंड परसेंटेज, स्टार और परसेंटेज, स्टार आपका ये रहा, परसेंटेज आपका ये रहा। पूछ रहा है ये परसेंटेज और स्टार के बीच में कितने अल्फाबेट है, ये कितने लेटर, दो ही तो चीज दिख रहे हैं हमको, जिसमें एक नंबर और एक अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट कितने हैं, एक ही है, तो आंसर क्या होगा, वन, कौन सा, तो सी है, बस, ठीक है। तो ये रहा, तो ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आप लोग तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, आई होप अब, ठीक है। इफ ऑल सिंबल आर रिमूव्ड, अगर मैंने सिंबल रिमूव कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपके सामने में ये छोटी सी सीरीज दी है, ठीक है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो बड़ी 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 सीरीज आएंगे, ठीक है, मतलब एक लाइन की ही होगी लेकिन बड़ी होगी, बहुत सारी नंबर्स, बहुत सारी अल्फाबेट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप कंसीडर कर रहे हैं छोटा से, तो इसलिए थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, बेसिक है इसलिए समझ लीजिए। इफ ऑल सिंबल आर रिमूव्ड, अगर सिंबल को रिमूव कर दिया जाए, ये सिंबल है काट दो, ये सिंबल है काटो, ये सिंबल है काटो, ठीक है। व्हाट इज द फोर्थ फ्रॉम राइट, राइट से, राइट बोले तो ये आपका राइट हैंड होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, राइट से फोर्थ में कौन होगा, तो ये पहला आ जाएगा, ये तो कट चुका है तो ये दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा, और ये कट चुका है तो ये चौथा आ जाएगा। तो आपसे पूछा है फोर्थ में कौन होगा, तो आपको कौन आएगा, आंसर जी होगा। आई होप क्लियर है। देखिए स्टूडेंट, इस वाले में क्या है, इस वाले पे आपसे पूछा बोला क्या गया है कि सिंबल को क्या करना है, रिमूव करना है। कभी भी आपको सिंबल रिमूव करने बोले, नंबर रिमूव करने बोले, वोवल रिमूव करने बोले, या लेटर रिमूव करने, कुछ भी चीज रिमूव करना है, आपको ये सीरीज आपके स्क्रीन में दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको वहां बैठ के ऐसे काटना नहीं है बैठ के, ठीक है। आपने क्या करना है,
बस उस जो भी रिमूव करने बोला है उसको काउंट नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, फोर्थ से जाना है, मतलब राइट से जाना है फोर्थ नंबर। तो पहला नंबर ये आ रहा है, इसको नहीं गिनना है क्योंकि सिंबल हटाना था, इसलिए दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, बस। तो आपको जी लगा के चलाना है, ठीक है। इसमें आपको काटने नहीं बैठ जाना है, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन में आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आप स्क्रीन में काट नहीं सकते ना, आप स्क्रीन में कैसे काटेंगे, ठीक है, इसीलिए। ठीक, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, यही था। तो आपके आज का जो बेसिक टॉपिक था, बेसिक हमारा जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो था, हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो था, ये कंप्लीट होता है हमारा बेसिक। हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा जो होगा टॉपिक, मतलब जो वीडियो होगा वो एडवांस वर्जन में होगा, जहाँ पर हम थोड़ी सी मेंस लेवल भी करेंगे और थोड़ी सी प्री लेवल भी कुछ कुछ कर लेंगे और मेंस लेवल टाइप की क्वेश्चन कर लेंगे। देन आफ्टर जो थर्ड पार्ट आएगा वो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, ठीक है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप जरूर इसे कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा हमारे बॉक्स पे। देन कोई भी डाउट होने से हम इसे जरूर क्लियर कराएंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवांस लेवल के टॉपिक पे साथ में, ठीक है। थैंक यू।